एक्सरसाइज 1.3 और 1.1 और इसका क्वेश्चन 3, जिसमें हमें कहता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उर्दू में हम इसको कहेंगे कि तकमील मुरब्बा से। तो अब हम इसको एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे हम सॉल्व करते हैं। 7x² + 2x - 1 = 0। इस क्वेश्चन को हमने तकमील मुरब्बा यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हमें 3 बातों का ख्याल रखना होगा। पहला स्टेप ये है कि हमारे पास जो x² है इसके कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। पहले हम इसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। अगर वो हमसे कॉमन आएगा तो हम कॉमन ले लेंगे, अगर कॉमन नहीं आता तो हम पूरी वैल्यू को, पूरी एक्सप्रेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे। इस इक्वेशन को 7 से डिवाइड करके हम सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे ये हमारे पास x के बगैर वैल्यू है, कांस्टेंट है, वेरिएबल के बगैर है, इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। थर्ड स्टेप में हमारे पास ये x रह गया, हमने इसको भी डील कर लिया कि इसके कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। हमने इस कांस्टेंट को भी डील कर लिया कि इसको हमने इक्वलिटी की दूसरी तरफ लेकर जाना है। ये रह गया, तो इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ हमने फाइंड करना है और उसका स्क्वायर, उस हाफ का स्क्वायर हम बोथ साइड में ऐड करेंगे। तब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं इस x² का कोफिशिएंट 1 बनाता हूँ। मैंने देखा 7 सब में से कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, x² रह जाएगा +2/7 विद x - 1/7 = 0। हमने इस x² का कोफिशिएंट 1 बना लिया यहाँ। दूसरा स्टेप हमारा था कि ये जो कांस्टेंट हमारे पास है इसको हमने इक्वलिटी के दूसरी तरफ लेकर जाना है। अब हम इसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। x² + 2/7 = यहाँ माइनस के, वहाँ जाकर साइन चेंज करेगा, 1/7 प्लस के हो जाएंगे। हमने इस वैल्यू को भी, हमने इस टर्म को भी डील कर लिया, इसको भी डील कर लिया। अब दरमियान वाली रह गई है। तो मैंने आपको बताया है कि आपने इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ फाइंड करना है और उस हाफ का स्क्वायर आपने बोथ साइड में ऐड करना है। तो हमने इसका हाफ लेना है। कोई भी वैल्यू हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल 8 है, जब भी किसी वैल्यू का हाफ लेना हो तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका हाफ हमें मिल जाता है। तो अगर 7 होता तो 7 का हाफ हम लेते, तो फ्रैक्शन में हम ले जाते इसको 7/2, तो ये हाफ है यानी कि 3.5 ही निकलता, तो हम इसको यूज़ कर लेते। अब हमारे पास यहाँ 2/7 है, हमने इसका हाफ लेना है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2/7 इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1/7 बच जाएगा। तो 1/7 का स्क्वायर, हमने कहा था ना इसका कोफिशिएंट का हाफ लेके उसका स्क्वायर ऐड करना है। हमने इस 1/7 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करेंगे। यहाँ भी 1/7 का स्क्वायर और यहाँ भी हम 1/7 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब ये जो है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनेगा इन दोनों का, इस प्लस के साइन के साथ। तो ये हमारे पास x + 1/7 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया था ना तकमील मुरब्बा से, तो मुरब्बा तकमील हो गया यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। यहाँ हमारे पास 1/7, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का 49। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 49 है, 7 के टेबल 7 पे 49 टाइम, तो 7 1 ज़ार 7 + 1 8/49। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया मुझे, और बोथ साइड का मैंने स्क्वायर रूट भी ले लिया। इसी स्टेप के अंदर स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, x + 1/7। और ये हमारे पास प्लस माइनस 8 जो है वो हमारे पास 4 × 2 की सूरत में हम इसको लिख देंगे, और 49 जो है वो हमारे पास 7 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। चलो, ये 4 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 बाहर आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 2, ये 4 2 का स्क्वायर था वो आज़ाद हो गया और ये अंदर ही रहा ओवर 7। अब ये वाली टर्म हम उस तरफ ले जाते हैं, यहाँ प्लस है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगी। इन दोनों का एलसीएम 7 है, -1 + -2 √2। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया जी, ये सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास है x² + 17x + 33/4 = 0। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी पहले ही 1 है, तो ये स्टेप हमारा बच गया।
पहले हम इसको 1 बनाते थे, ये ऑलरेडी 1 है, तो अब हमारे पास दूसरा स्टेप था कि ये कांस्टेंट हम दूसरी तरफ ले जाएं। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। एक्स के प्लस 17x, ये प्लस के हैं दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 33/4। ये भी डील हो गया, ये भी डील हो गया। तो दरमियान वाली टर्म जो है इसका हाफ हमने लेना है और उसका स्क्वायर बोथ साइड को ऐड करेंगे। रफ कॉलम में हम चले गए, 17 को डिवाइड किया 2 से, 17 रेसिप्रोकल ले लिया, कैंसिल नहीं होता, तो 17 1 17/2। तो 17/2 जो है इस 17 का हाफ है, इसका स्क्वायर हम बोथ साइड में ऐड करेंगे। 17x प्लस 17/2 इसका स्क्वायर भी यहाँ ऐड करेंगे और इस तरफ भी हम -33/4 प्लस 17/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। सॉरी, स्क्वायर हो गया। यहाँ हम इनको सॉल्व कर लेंगे। -33/4 और 17 का स्क्वायर हमारे पास 289 होता है, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों का एलसीएम 4 है, सॉल्व करते हैं जी। एलसीएम 4 है, माइनस के 33 प्लस 289, तो 289 में से 33 निकाल दें तो प्लस के ज़्यादा है, तो प्लस के 256/4 और ये हमारे पास यहाँ हमारे पास था x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। अब हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ हम इसको कैंसिल करा सकते थे, 64 आ सकता था, लेकिन यहाँ क्योंकि 2 है तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ भी नीचे 2 आ जाएगा, तो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया जी 17/2 यहाँ, और यहाँ प्लस माइनस 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर रूट से आज़ाद हो गए। अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस लेना है, एक दफ़ा माइनस, और हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। x प्लस 17/2 एक दफ़ा मैं प्लस ले रहा हूँ 16/2 और सेकंड टाइम मैं इसको माइनस में ले रहा हूँ 60/2। 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 17/2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ प्लस के वहाँ जाकर माइनस हो जाएंगे। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 17 में से 16 जाएंगे, 1 बचेगा, माइनस के ज़्यादा, तो माइनस के 1/2, एक x की वैल्यू हमारे पास ये है, सोल्यूशन ये मिला। दूसरा, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ऑलरेडी वो माइनस के थे, ये भी वहाँ जाकर माइनस ही हो जाएंगे। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो इनको ऐड करेंगे, साइन वही रहेगा, तो 33/2। तो सोल्यूशन सेट आया हमारे पास -1/2 और -33/2।